हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप सभी लोग। स्वागत है आपका एक बार फिर से हमारे इस यूट्यूब चैनल में। दोस्तों में हम उत्तराखंड से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यू के बारे में डिस्कस करने वाले हैं, जो कि आने वाले फॉरेस्ट गार्ड एग्ज़ाम, कनिष्ठ सहायक एवं दरोगा एग्ज़ाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाली है। तो दोस्तों वीडियो के एंड तक बने रहिए। दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं। नंबर 1 क्वेश्चन पर है, उत्तराखंड की प्रथम द्रोणाचार्य पुरस्कार प्राप्त करने वाली प्रथम महिला कौन थी। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, हंसा मनराल उत्तराखंड की प्रथम द्रोणाचार्य पुरस्कार प्राप्त करने वाली महिला है। अगला प्रश्न है, रानी कर्णावती किस राजा की पत्नी थी। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, महिपति शाह की पत्नी। रानी कर्णावती महिपति शाह की पत्नी थी। अगला प्रश्न है, हर्षदेव ओली चंपावत के किस गांव के रहने वाले थे। हर्षदेव ओली चंपावत के किस गांव के रहने वाले थे। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, खेती खान। हर्षदेव ओली चंपावत के खेती खान गांव के रहने वाले थे। अगला प्रश्न है, पौड़ी गढ़वाल नामक नए जिले का गठन किया गया था। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 1840 ईस्वी में पौड़ी गढ़वाल नामक जनपद का गठन किया गया था। अगला प्रश्न है, कनकटा बैल आंदोलन संबंधित है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, भ्रष्टाचार के खिलाफ। अगला प्रश्न है, किसे राज्य में बॉक्सिंग के क्षेत्र में अर्जुन पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, पद्म बहादुर मल्ल को बॉक्सिंग के क्षेत्र में अर्जुन पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। अगला प्रश्न है, कुमाऊं का प्रथम कमिश्नर कौन था। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ई गार्डनर कुमाऊं का प्रथम कमिश्नर था। अगला प्रश्न है, गजेंद्र सिंह नेगी किस खेल से संबंधित हैं। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, एथलेटिक्स से गजेंद्र सिंह नेगी संबंधित हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन पर्वतारोही पिथौरागढ़ से संबंधित नहीं है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, चंचल सिंह पिथौरागढ़ से संबंधित नहीं है। बाकी चंद्रप्रभा एतवाल, सुमन कटियाल, हंसा मनराल, ए बी डी ये तीनों के तीनों पिथौरागढ़ से संबंधित हैं और आपका ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है, कांग्रेस ने कलकत्ता अधिवेशन 1886 में उत्तराखंड से भाग लिया था। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ज्वाला दत्त जोशी ने कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन में 1886 में उत्तराखंड से भाग लिया था। अगला प्रश्न है, अर्जुन पुरस्कार विजेता हर्षवंदी बिष्ट का संबंध है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, पर्वतारोहण से हर्षवंदी बिष्ट का संबंध है। अगला प्रश्न है, वंदना कटारिया किस खेल से संबंधित है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, हॉकी से। वंदना कटारिया हॉकी से संबंधित है। अगला प्रश्न है, चोरों की गुफा नामक स्थल है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, देहरादून। देहरादून में चोरों की गुफा नामक स्थल है। अगला प्रश्न है, डॉक्टर पीताम्बर बर्तवाल पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, साहित्य के क्षेत्र में डॉक्टर पीताम्बर बर्तवाल पुरस्कार से सम्मानित किया जाता है। अगला प्रश्न है, किस भाषा साहित्य को प्रोत्साहन देने हेतु जयश्री सम्मान दिया जाता है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, गढ़वाली भाषा। अगला प्रश्न है, हरिद्वार में शांति कुंज की स्थापना किसने की। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, पंडित श्रीराम शर्मा ने हरिद्वार में शांति कुंज की स्थापना की। अगला प्रश्न है, हृदय सुमन के गांव का नाम क्या था। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, जौल गांव हृदय सुमन का गांव का नाम था। दोस्तों ये जौल गांव टिहरी में आता है, टिहरी में आपका आता है जौल गांव। और क्वेश्चन ये बन सकता है कि हृदय सुमन के बचपन का नाम क्या था या फिर हृदय सुमन का पहले का नाम क्या था। तो दोस्तों हृदय सुमन का पहले का नाम श्रीदत्त बड़ौनी था। श्रीदत्त बड़ौनी हृदय सुमन का बचपन का नाम था, बाद में उनका नाम हृदय सुमन से विख्यात हुआ। अगला प्रश्न है, उत्तराखंड के विख्यात चित्रकार रणवीर सिंह किस पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, पद्मश्री से उत्तराखंड के विख्यात चित्रकार रणवीर सिंह को सम्मानित किया जा चुका है। अगला प्रश्न है, उत्तराखंड का कौन सा प्रसिद्ध राजनीतिक धरती पुत्र के नाम से जाना जाता है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, हेमंत नंदन बहुगुणा को उत्तराखंड का प्रसिद्ध राजनीतिक धरती पुत्र के नाम से भी जाना जाता है। अगला प्रश्न है, गढ़वाल के इतिहास में झांसी की रानी किसे कहा जाता है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, तीलू रोतेली को गढ़वाल के इतिहास में झांसी की रानी भी कहा जाता है। दोस्तों जो ऑप्शन बी पर है जिया रानी, ये कुमाऊं की झांसी की रानी को कहा जाता है आपका जिया रानी। जिया रानी को कुमाऊं की झांसी की रानी भी कहा जाता है। दोस्तों इनमें कंफ्यूज नहीं होना है, तीलू रोहतरी गढ़वाल से संबंधित है और जिया रानी कुमाऊं से संबंधित है। ऑप्शन डी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है, उत्तराखंड राज्य की विभूति डॉक्टर इस्लाम अहमद सिद्दीकी अमेरिका में किस क्षेत्र में चर्चित हैं। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, राजनीति में। अगला प्रश्न है, कुमाऊं के गांधी के नाम से किसे जाना जाता है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, इनमें से कोई नहीं। कुमाऊं का गांधी के नाम से इनमें से कोई नहीं को जाना जाता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन
पहाड़ का गांधी के रूप में विख्यात हुआ है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, जसवंत सिंह बिष्ट को पहाड़ के गांधी के रूप में विख्यात किया गया है। अगला प्रश्न है, कंगला मेला किस जनपद में लगता है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, कंगला मेला देहरादून में लगता है। अगला प्रश्न है, चारण के नाम से प्रसिद्ध है व्यक्ति कौन है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, शिव प्रसाद डबराल को चारण के नाम से भी जाना जाता है। अगला प्रश्न है, अंग्रेजी में प्रसिद्ध बाल साहित्यकार रस्किन ब्रांड जो कि मसूरी में रहते हैं, उनकी प्रथम रचना है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, रूम ऑफ द रूप अंग्रेजी में प्रसिद्ध बाल साहित्यकार रस्किन ब्रांड जो कि मसूरी में रहते हैं, उनकी प्रथम रचना है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन पर्वतारोही पद्मश्री एवं अर्जुन पुरस्कार से विभूति नहीं है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, केसर सिंह। अगला प्रश्न है, डॉक्टर चंडी प्रसाद भट्ट को पर्यावरण के क्षेत्र में पद्म विभूषण पुरस्कार कब मिला? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 2005 में चंडी प्रसाद भट्ट को पर्यावरण क्षेत्र के संबंध में पद्म विभूषण से पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। अगला प्रश्न है 29वां, कवि मौलाराम के वंशज किस वंश से संबंधित हैं? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, तोमर वंश से कवि मौलाराम के वंशज संबंधित थे। अगला प्रश्न है, विश्वंभर दत्त चंदोला का संबंध है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, पत्रकारिता से विश्वंभर दत्त चंदोला का संबंध है। अगला प्रश्न है, विश्व दर्शन पुस्तक के लेखक हैं? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, राम रत्न थपलियाल विश्व दर्शन पुस्तक के लेखक हैं। अगला प्रश्न है, गंगू रमोला का संबंध किससे है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, गढ़वाल से गंगू रमोला का संबंध है। अगला प्रश्न है, उत्तराखंड की कनिष्क या फिर उत्तराखंड की काष्ठ शिल्प पुस्तक से संबंध है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, डॉक्टर यशोधर मणिपाल की उत्तराखंड की काष्ठ शिल्प के पुस्तक हैं। अगला प्रश्न आ जाएगा, हृदय सुमन की पुण्यतिथि निम्नलिखित में से किस दिन को मनाई जाती है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 25 जुलाई को हृदय सुमन की पुण्यतिथि के रूप में मनाई जाती है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा कैलाश मानसरोवर से सबसे कम दूरी पर है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, तवा घाट कैलाश मानसरोवर से सबसे कम दूरी पर है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब हो जाएगा।